क्या विश्व के प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक अरावली पर्वत समाप्त हो जाएगा? अरावली पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? अरावली पर्वत के समाप्त होने से जैव विविधता पर क्या पड़ेगा प्रभाव? ये जाने अरावली पर्वत के बारे में संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में। आज जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही है, सेम अरावली या सेफ अरावली, अरावली को बचाएं, तो क्या है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, कहां तक है और अरावली यदि नष्ट हुआ तो लोगों को क्या समस्या है, इस दौरान सरकार का क्या कहना है। तो आइए सारी बातें समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये श्रृंखला है। अगर लंबाई बेस देखा जाए तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये दिल्ली तक जाती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो राजस्थान में गुरु शिखर है। अब इससे लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि जो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां हैं वो अरावली पर्वत का श्रृंखला नहीं मानी जाएगी। अर्थात अगर सही ढंग से देखा जाए तो अरावली में 85 से 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे है। तो अगर रियल ढंग से अगर समझा जाए तो ऐसे में तो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। तो जो लोगों में कंट्रोवर्सी हो रही है कि सेब अरावली, अरावली को सुरक्षित रखे, तो इसमें लोगों का कहना यह है कि यदि 100 मीटर से कम जितनी भी पहाड़ियां हैं, यदि वो अरावली पर्वत का श्रृंखला नहीं मानी जाएंगी, इसका मतलब है सारी पर्वत श्रृंखलाओं को काटा जाएगा, तो इससे बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता को खतरा होगा। तो ये बात भी सही है। दूसरी बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट होती है तो पूरा रेगिस्तान की जो बालू है जाकर के दिल्ली तक फैलेगी और इससे पूरा दिल्ली में क्या है, पूरी की पूरी बालू रेत बन जाएगा, बालू का टीला यानी रेत बन जाएगी दिल्ली। तीसरा, यदि अरावली नष्ट होता है तो अरावली के नष्ट होने से क्या होगा, जितनी भी सारी रेत है वो उड़ करके जम्मू कश्मीर में हिमालय तरफ जाएगी और हिमालय में जमी, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हिमालय जो रेत होती है वो यदि बर्फ के अंदर आती है तो उसकी गर्मी को बढ़ाती है और इससे आपका बर्फ पिघलेगी और पूरी की पूरी बर्फ के पिघलने से जो राजस्थान, तो जो आपका पूरा का पूरा बिहार तरफ का एरिया है यानी पूर्वोत्तर तरफ का भारत है, जो वो पूरा का पूरा जलमग्न हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष में अपने कुछ तर्क दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर इस चीज से विवाद है तो ये जो कानून है 100 मीटर से नीचे वाला, राजस्थान में ये 2006 से लागू है। राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखलाएं, जो चोटियां 100 मीटर से नीचे हैं वो 2006 से काटी जा रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एकमात्र जो राज्य है वो राजस्थान है जिसने ऐसा कानून बनाया है और किसी राज्य ने ये वाला कानून नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इससे अवैध जो उत्खनन हो रहा है इससे कमी आएगी। हालांकि अगर सही ढंग से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह कथन आया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए कि जब ये समिति बनी हुई थी तो इसमें पर्यावरण का वन मंत्रालय के वन मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसके अलावा जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो सब शामिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 2 तर्क दिए थे। पहला तर्क दिया था कि ऐसी पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम नीचे हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं मानी जाएंगी। दूसरा, सरकार ने इसमें निर्णय दिया है कि जो जैसे 100 मीटर की पहाड़ियां, 100 मीटर की पहाड़ियां और यदि उनके बीच का क्षेत्र 500 मीटर है तो चाहे 500 मीटर के बीच में चाहे कोई खाई आए चाहे पहाड़ आए, उसे काटा नहीं जाएगा। तो जो पहला विवाद है, सरकार ने इसमें कहा है कि इससे क्या होगा, सरकार का पक्ष ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर्यावरण जो विभाग है
वो कह रहा है कि इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे। सरकार का कहना ये है कि हमने स्थान चिन्हित करेंगे कि कहाँ पर खनन करना है, कहाँ पर खनन नहीं करना है। सरकार ये भी कह रही है कि इससे उत्खनन को में कमी आएगी, जिससे अवैध खनन हो रहा था। और ये विवाद क्यों शुरू हुआ कि सारे राज्य, कुछ राज्य ऐसे थे जिसने सुप्रीम कोर्ट पर क्या किया था, बहुत सारे राज्य जो सुप्रीम कोर्ट था, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो राजस्थान है, तो राजस्थान ने याचिका की थी कि भाई ये जो अवैध खनन हो रहा है ये ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष पर, इस केस पर सुनवाई करते हुए ऐसा फैसला दिया है। तो जो कंट्रोवर्सी है तो इसी बात को लेकर के है। जो सुप्रीम कोर्ट का पहला नियम है कि 100 मीटर से ऊंची जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ है वो सभी को काट दिया जाएगा। तो मेन विवाद इसी को लेकर के है। हालांकि पर्यावरण विभाग या ये कह रहा है कि इससे बायोडायवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सरकार का ये कथन कहां तक सही है और सरकार इसमें क्या फैसला सुनाती है। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना निर्णय दे दिया है। अब इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं तो ये पूरा आपको विशेष जानकारी थी। अगर निष्कर्षतः देखा जाए तो यदि सुप्रीम कोर्ट का ये कानून लागू होता है पूरी तरह से, तो इससे प्रभाव ये होगा कि पूरी बायोडायवर्सिटी जो है, ये जैव विविधता जो है, इसको खतरा होगा। लगभग 200 से अधिक पक्षियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। रेगिस्तान जो राजस्थान में है वो सड़क करके दिल्ली तक आ सकता है यदि प्रभाव हुआ और पर्यावरण मंत्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इससे अवैध खनन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर्यावरण मंत्रालय ऐसा कह रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये पूरा का पूरा अरावली विवाद था। आप भी इस कथन से कहां तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। धन्यवाद।